पिछले बार हम लोगों ने महाजन के बारे में बात डिस्कशन शुरू किया। हमने देखा कि महाजन किसे कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा कि कौन है महाजन, कैसे मतलब उनकी क्या क्वालिटीज है महाजन की, उसके बारे में कृष्ण क्या बोलते हैं। देन फिर हमने देखा कि 4 संप्रदाय हैं। उन 4 संप्रदायों में से कौन से संप्रदाय हैं। एक ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कौन से संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, नहीं? 4 कुमार संप्रदाय। तो ये चार संप्रदाय में से जो फॉलो करते हैं ये सब वैष्णव कहते हैं। जिन 4 डिसिप्लिक सक्सेशन में से जो फॉलो करते हैं वो ऑथराइज भगवान के कंप्लीट नॉलेज को जान सकते हैं। एंड फिर उसके बाद यमराज फिर आखिर में बोलते हैं कि जो टोटली पूरी तरह भगवान को सरेंडर होते हैं, पूरी तरह सरेंडर होते हैं, उनको एक्चुअल नॉलेज भी कृष्णा गुरु के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक हमने सुना। एंड देन फिर हमने देखा कि हमने महाजन में से शुरू कर दिया था, जिसमें हमने सबसे पहले ब्रह्मा जी का हमने डिस्क्रिप्शन हमने सुना था, और उसके बाद नारद मुनि के बारे में हमने डिस्कशन किए थे। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे शंभु, शिव जी के बारे में। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। शंभु और लॉर्ड शिव। So Lord Shiva is a pure devotee of Lord Krishna. लॉर्ड शिवा जो है वो स्वयं ही कृष्ण के बहुत प्योर डिवोटी हैं। एंड द नेम शिवा मीन्स ऑस्पिशियस, पवित्र, ऑस्पिशियस। उनका नाम ही इतना पवित्र है। He is self-illuminated like Lord Vishnu and is also very powerful. वो भी बहुत पावरफुल है, लॉर्ड विष्णु जैसे ही वो पावरफुल है। दो ही इज एक्सपेंशन फ्रॉम कृष्ण, उनको कृष्ण ने वो पावर दिया है ताकि ये पूरी सृष्टि चला सकते। वो डिस्ट्रॉय, उनका जो रोल है वो डिस्ट्रक्शन करना है, तो उनका जो रोल है वो अच्छे से वो निभाते हैं। एंड सो ही हैज गिवन द पावर, एंड दैट पावर इज गिवन बाय लॉर्ड कृष्ण। So he very easily awards gifts and boons to those who approach him. तो वो उनकी जो भी पूजा करता है, उनकी कोई भी व्रत ले, उपवास करे, कोई भी उनकी तपस्या करता है, वो इजीली उनसे खुश हो जाते हैं, और जो भी वो वर मांगते हैं उनको आंख बंद करके दे देते हैं। उनकी ये एक 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 कला है उनकी, कि वो एकदम आशुतोष है, वो बहुत ही दया के सागर है, वो किसी पे भी दया खा लेते हैं, सो कंपैशनेट, किसी दया खा लेते हैं और आराम से कोई भी मांगे, उनके सामने कोई असुर भी हो, कोई देवता हो, कोई भी किसी भी तरह के व्यक्ति हो, वो जो भी मांगे वो उनको फटाक से दे देते हैं। वो उनका रोल होता है। तो इसलिए मैक्सिमम बहुत सारे जो साधारण जीव है वो मैक्सिमम शिव भक्त बहुत होते हैं, क्योंकि शिव जी बहुत उनकी इच्छाएं, मटेरियल डिजायर्स जो होता है वो जल्दी पूरा कर देते हैं, इसलिए फिर वो मैक्सिमम उन्हीं के भक्त होते हैं। तो इसीलिए उनका नाम आशुतोष रखा है, द वन हु इज इजीली प्लीज, जिनको बहुत जल्दी से उन्हें मना सकते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड भूतनाथ, भूतों के नाथ है। ये देखा भूत सब यहाँ ये पिक्चर में दिखते हैं, भूत लोग दिखते हैं, उन लोगों के भी नाथ हैं। For many subtle beings are attached to him because of his kindness to them. और इतने दयालु हैं कि इवन ऐसे सटल, मतलब जो हमारी आंखों को भी ना दिखे, ऐसे सटल थिंग्स जो होते हैं वो भी उनके भक्त होते हैं, बिकॉज ही इज वेरी काइंड, वेरी वेरी। नेक्स्ट, द इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ क्या बोलते हैं, द इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग who worship the supreme Lord Krishna
or his immediate expansion Vishnu is called a Vaishnava. वैष्णव किसको कहते हैं? जो परम भगवान कृष्ण श्री कृष्ण को वर्शिप करते हैं, और वो जो जो भी कृष्ण को वर्शिप करते हैं वो इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स कहा जाते हैं। वो चाहे कृष्ण हो या कृष्ण के इमीडिएट एक्सपेंशन जैसे विष्णु है, वो विष्णु के कृष्ण के जो भी एक्सपेंशन हैं उनको जो वर्शिप करते हैं वो इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, और वो इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स को वैष्णव कहते हैं। और वो वैष्णव जो है, एंड इन द वैष्णव पुराण इट इज स्टेटेड दैट शंभु लॉर्ड शिवा इज द ग्रेटेस्ट वैष्णव ऑफ ऑल वैष्णव। वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों के वैष्णव है शंभु लॉर्ड शिवा। तो हम जनरली उनके उन्हें भी प्रार्थना करते हैं, उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो, क्योंकि बहुत अच्छे वैष्णव हैं और भगवान कृष्ण उनसे बहुत प्लीज रहते हैं। भगवान कृष्ण हमेशा उनसे, उन्हें बहुत लगाव रहता है शिव जी से। तो हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे शिव जी, आप हमें ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपकी तरह एक अच्छे शुद्ध वैष्णव बने करके। तो जनरली जब शिवरात्रि आता है या ऐसे सब होता है तो उस वक्त हम बहुत बहुत सब लोग तो नहीं, लेकिन जो लोग करते हैं वो उपवास करते हैं उनकी, और फिर उनसे प्रार्थना, उनसे याचना करते हैं कि हमें भी एक शुद्ध वैष्णव, एक भगवान के शुद्ध भक्त बनाए, हमें उस तरह से हम उनसे हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो लॉर्ड शिवा जो है वो, तो हमने जैसे पहले भी सुना आशुतोष है, तो वो तो इमीडिएटली वरदान दे देते हैं, और जब उन्हें ये पता चलता है कि ओ ये तो कृष्ण भक्ति मांग रहा है, तो फटाक से वो दे देते हैं, इतने और ज्यादा खुश होके डबल मर्सी दे देते हैं। तो ऐसे हैं ये लॉर्ड शिवा। तो उनको वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में शंभु ही है सर्वश्रेष्ठ, इस तरह से उनका वैष्णव पुराण में लिखा हुआ है। देन लॉर्ड शिवा खुद डिक्लेयर करते हैं शिव पुराण में that one should take up the devotional service of the supreme lord Vishnu। अगर किसी को शुद्ध भक्त बनना है तो, और अगर प्योर डिवोशन करना है तो वो है लॉर्ड विष्णु के डिवोशन। तो उन्होंने खुद शिव पुराण में लिखा है कि कोई भी एक ह्यूमन बीइंग को, एक जीव को डिवोशनल सर्विस लेना हो तो वो सुप्रीम लॉर्ड विष्णु का लेना चाहिए। लॉर्ड शिवा इज नोन एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। जैसे हमने ब्रह्मा जी के इसमें पढ़ा था कि वो क्रिएटर हैं, है ना। त्रिमूर्ति में से एक लॉर्ड ब्रह्मा थे, लॉर्ड शिव हैं और लॉर्ड विष्णु हैं। तो लॉर्ड ब्रह्मा जो है वो क्रिएट करते हैं जीवों को। लॉर्ड लॉर्ड विष्णु का क्या रोल होता है कि जो जो जीवों को क्रिएट करते हैं वो उसको मेंटेन करना विष्णु का रोल होता है, लॉर्ड विष्णु का। और लॉर्ड शिवा का क्या रोल होता है? उनको डिस्ट्रॉय करना। तो जब समय आता है, जब प्रलय आता है, तो वो होता है डिस्ट्रक्शन, यूनिवर्स का डिस्ट्रॉय करते हैं लॉर्ड शिवा। तो वो उनका रोल होता है। नेक्स्ट, एक्चुअली लॉर्ड शिवा जो है ही ऑल्सो ब्रह्मा जी के ही पुत्र होते हैं। कैसे? born he was born between the eyebrows of lord Brahma। ये जो आईब्रोज है उसके बीच में से वो प्रकट हुए। कौन? लॉर्ड शिव। लॉर्ड शिवा मैरीज पार्वती, पार्वती उनकी पत्नी है, डॉटर ऑफ हिमालय। और उनके दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। जो हम सब जानते हैं कि पार्वती उनकी अर्धांगिनी है और गणेश और कार्तिकेय उनके पुत्र हैं। Although Shiva bestows material opulences to his worshipper, जो भी उनकी तपस्या करता है, जो भी उनकी आराधना, जो भी वर्शिप करता है उन्हें उन्हें वो मटेरियल ऑपुलेंस दे देते हैं। मटेरियल भौतिक चीजें जो भी उन्हें चाहिए वो आराम से उन्हें दे देते हैं। किंतु वो और उनकी वाइफ पार्वती पूरी तरह ऑस्टेरिटी में जीते। ऑस्टेरिटी मतलब सिंपल लाइफ। उनके तो वो कैलाश में रहते हैं और कैलाश में उनका कोई घर नहीं है, वो खुले इसमें रहते हैं। उनका कोई अपना करके उनका धन है, उनका महल है, उनका ये है, उनका वो है, कुछ भी नहीं। तपस्या करते हैं दोनों पति पत्नी।
लेकिन वो दूसरों को, जीवों को वो जो चाहिए वो दे देते हैं, और वो सिंपल लाइफ जीते हैं। और जनरली शिव जो है वो डिवोटी है, और जो डिवोटीज होते हैं वो सिंपल लाइफ जीते हैं, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो नित्य कृष्ण के ध्यान में रहते हैं, नित्य विष्णु के ध्यान में रहते हैं। और उन्हें उनके वो प्लेजर के अलावा, वो धन जो उनको भक्ति जो धन है उसके अलावा उन्हें बाकी सब जो मटेरियल चीजें हैं वो सब तुच्छ लगता है। उनको ये सब चीज़ों से कोई आसक्ति नहीं रहती है। जैसे हम हमेशा से पढ़ के आ रहे हैं कि मटेरियल डिज़ायर्स जो होते हैं, मटेरियल चीज़ें जो होती हैं वो टेम्पररी होती है, वो परमानेंटली हमारे साथ नहीं रहती है, राइट? इवन हमारा जो शरीर है वो भी परमानेंट नहीं रहता। तो ऐसी चीज़ों के लिए हैंकर करने से अच्छा है कि हम कृष्ण के लिए हैंकर करें। इसीलिए वो शिव जी जानते हैं, क्योंकि वो वैष्णव है, और वो जानते हैं कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और उनके अलावा और इस जगत में जो भी चीज है, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी ये है, वो सब तुच्छ है। तो ये जानते हैं, तो पार्वती मैया और शिव शंभु दोनों सिंपल लाइफ और तपस्या करते हैं। उनका वाहन क्या है? जैसे ब्रह्मा जी का वाहन था स्वान, उसी तरह इनका वाहन है बुल, जिसका नाम है नंदी। हम सब जानते हैं, हम शिव के मंदिर में जाते हैं तो शिव जी के शिवलिंग के सामने नंदी होते हैं, है। शिवजी जो है, he wears a tiger skin and smears ashes on his body. Sorry, he wears tiger skin. ये दिख रहा है टाइगर स्किन, और wears, उनके ऊपर वो एशेस लगाते हैं, ये देखो पूरा एशेस से उन्होंने अपने आप को कवर डेकोरेट किया है एशेस से। He keeps the moon on his head. ये चंद्र, अर्ध चंद्र उनके सिर पे है, एंड ही हैज थ्री हाई, उनके तीसरी आंखें यहाँ पर उनके फोरहेड पे। नेक्स्ट, कैलाश उनका अबोर्ड है। वो कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं। ये कैलाश है। आज भी लोग कैलाश में जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है वहाँ जाना। ये इनका अबोर्ड है कैलाश, कितना सुंदर है। He helped King Bhagirath in bringing Ganga to the earth. आप सबने भगीरथ यहाँ स्टॉप कर रही है, देखिए आप लोगों ने सबने, आपके इसमें आते हैं क्या बुक्स में, आपके स्टूडेंट एजुकेशन में, कि भगीरथ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक? आई थिंक सुदीप्ता ने पढ़ा होगा, क्योंकि अभी तो, है ना, भगीरथ के बारे में आपने पढ़ा होगा। सो आई जस्ट गो ऑन थ्रू द स्टोरी वेरी शॉर्टली। हम भगीरथ के बारे में, शिव जी के रिलेटेड है, इसके लिए हम भगीरथ के बारे में हम सुनेंगे। ऐसा होता है कि सागर देवता जो है वो एक बार अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? जैसे हॉर्स सैक्रिफाइस। हॉर्स सैक्रिफाइस कैसे होता है? जैसे आप लोगों ने अगर रामायण देखा होगा तो उसमें राम जी जो है वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जहाँ पर वो हॉर्स जो होता है वो जहाँ जहाँ जाता है वो उनको छोड़ देते हैं, हॉर्स को, घोड़े को छोड़ देते हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं उनकी टेरिटरी, जो दूसरे स्टेट में या दूसरे स्टेट में जाता है तो उस टेरिटरी में वो जब के घूम के दूसरे स्टेट में जाता है, तो वो स्टेट जो होता है वो राम जी का हो जाता है। तो वो जो भी अश्वमेध करता है, यज्ञ करता है वो, और उनका जो हॉर्स जहाँ जहाँ भी जाता है और वहां पर वो उनको कोई रोकता नहीं है, तो वो टेरिटरी उस किंग का हो जाता है जो अश्वमेध यज्ञ सेक्रीफाइस करते हैं। तो उस तरह से जो सागर देवता हैं, तो वो उन्होंने ये करना चाहते थे, अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर दिया। तो करते 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 ये जो हॉर्स है एक बार मिसिंग हो गया, मतलब किसने लिया, कहाँ है, कुछ नहीं पता, उसको किसी ने चोरी कर लिया था। तो अब वो ढूंढ नहीं पा रहे थे, उनके जो सोल्जर्स थे, उनके जो ये थे, वो सब ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो सागर देवता ने क्या किया, उनके 60,000 सन्स थे, उस 60,000 सन्स को वो बोलते हैं कि जाओ, जाके अपना जो अश्वमेध के लिए जो हमने हॉर्स सिलेक्ट किया है उसको जाके ढूंढो करके। तो ये जो 60,000 जो इनके सन्स है वो थोड़े रूड होते हैं, या वेरी रूड, माने उनको कोई यही नहीं, अभिमान होता है,
तो वो लोग क्या करते हैं, जब से धरती पे जाते हैं देन इमीडिएटली वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, आग लगा देते हैं ताकि उनको बहुत ढूंढना नहीं पड़े और इमीडिएटली उनको हॉर्स मिल जाए। तो उस तरह से वो लोग पूरे प्रकृति को वो पूरा खराब करते 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 वो कपिल मुनि के आश्रम में चले जाते हैं। अब कपिल मुनि जो है वो बहुत ही तेजस्वी, स्वयं भगवान के अवतार है कपिल देव, जो हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। वो भी एक महाजन्य से आते हैं कपिल देव। तो वो कपिल मुनि जो है उनके आश्रम में जब ये जब 60,000 सन चले जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि कपिल मुनि के आश्रम के पास में उनके अंदर उस ट्री के साथ उस हॉर्स को बांध दिया जाता है। तो अब ये जो 60,000 सन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा रूड होते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि ये एक योगी होके इस तरह से हमारे अश्व को उसने बांध के रखा है, तो अब इसके पूरे आश्रम को हम अस्त व्यस्त कर देंगे, मतलब पूरी तरह उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे करके। तो वो पूरा ट्रीज और पौधों को तोड़ देते हैं and ये कर देते हैं, देन फिर वहाँ आग लगा देते हैं और पूरा आश्रम को जला देते हैं। तो तब जो कपिल मुनि होते हैं वो तपस्या में लीन होते हैं। तो इमीडिएटली वो जैसे ही उनको समझ में आ जाता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, जैसे ही वो आंखें खोलते हैं, उनके नेत्र खोलते हैं, तो सामने 60,000 सन्स बहुत ही क्रोध में होते हैं एंड देन वो देखते हैं, उन्हें पता चल जाता है, वो योगी हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये लोग बहुत ही रूड और अहंकारी बच्चे होते हैं। तो इमीडिएटली जैसे ही वो आँख खोलते हैं वो भस्म कर देते हैं, तो वहीं भस्म हो जाते हैं। तो अब जो सागर देवता है, काफी दिनों से अभी बच्चे आए नहीं है उसके, तो वो चिंतित हो जाते हैं कि अब बच्चे कहाँ चले गए, अभी तक ढूंढ के नहीं आए वो लोग। अश्व अश्व तो गया ही गया, लेकिन ये लोग भी नहीं दिख रहे हैं। तो उनके जो पुत्र हैं दूसरे एक पुत्र है 60,000 के अलावा, अश्वमान करके। तो अश्व नाम जो है उनको बोलते हैं कि तुम जाके अपने भाइयों को ढूंढो करके। तो वो एक बहुत ही अ, एक एटिकेट वाला बच्चा होता है। तो ही जस्ट गोज देयर एंड ढूंढते ढूंढते वो कपिल मुनि के आश्रम आ जाते हैं। तो वहां वो देखते हैं कि अम, कपिल मुनि को वो प्रणाम करते हैं और फिर कपिल मुनि को पूछते हैं कि इस तरह से ऐसे सब हुआ। तब कपिल मुनि उनको बोलते हैं कि भाई तुम्हारे भाइयों ने इस तरह से किया और जैसे ही मैंने नेत्र खोला वो लोग भस्म हो गए करके। अब तो अब इसका क्या उपाय है? तो पहले तो कपिल मुनि मना कर देते कि अब इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो लोग बहुत ही रूड थे, इनको कोई रिस्पेक्ट या वैसा कुछ कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं था इन लोगों में, और अहंकार में ये लोग चल रहे थे, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तब तब ये जो है इन दो अंशुमान जो है वो बहुत ही उनसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि कैसे भी करके आप इसका उपाय बताइए ताकि मैं इसका उद्धार, इन लोगों का उद्धार कर सकूं करके। तब वो बोलते हैं कि एक ही हो सकता है कि अगर हेवन से गंगा अगर आ जाए धरती पर, तब जाके इनका और वो धरती और वो गंगा का जो जल है इन पे छिड़क दे तो इनका उद्धार हो सकता है करके। अब गंगा मैया तो स्वर्ग में है, ये लोग तो धरती पर है, अब गंगा मैया को लाएंगे कैसे? तपस्या से ऑब्वियसली। तो अंशुमान जो है वो तपस्या करने चले जाते हैं कि किसी भी तरह गंगा मैया को लाना है करके। बट वो असफल हो जाते हैं। तो जब असफल हो जाते हैं उनका शरीर भी छूट जाता है। तो उनका एक पुत्र होता है दिलीप करके। तो दिलीप भी यही करता है, तो कि किसी भी हालत में गंगा मैया को नीचे धरती पर लाना है करके। तो वो भी बहुत ही जबरदस्त तप तप करते हैं, तप करते हैं, तप करते हैं, लेकिन उनसे भी नहीं होता है, उनका भी सक्सेस नहीं होता है गंगा मैया को नीचे लाने में, और वो भी अपना शरीर छोड़ देते हैं। फिर आते हैं भगीरथ। भगीरथ जो होते हैं वो शुरुआत से ही बहुत ही प्योर सोल होता है। तो उसके प्योर सोल की वजह से और उनके डिटर्मिनेशन की वजह से किसी भी हालत में गंगा मैया को नीचे लाना है करते, तो वो बहुत ही ऑस्टेरिटी करते हैं, बहुत ही वर्षों तक वो तपस्या करते हैं, बहुत ही वर्षों। और इतना जबरदस्त तपस्या करते हैं कि गंगा मैया स्वयं प्रसन्न होती है और उनके सामने प्रकट होती है और उनसे पूछती है कि बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए, जिस तरह से तुमने इस तपस्या की है मैं बहुत ही खुश और प्रभावित हो गई, तो आप बताओ तुम्हें क्या वर दूँ करके। तब वो गंगा मैया से बोलते कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज धरती पे आइए और मेरे जो भाई हैं उनका उद्धार कीजिए, क्योंकि 60,000
मेरे भाई भाई हैं, तो उनके उद्धार करने के लिए आप ही के सहारे से उनका उद्धार हो सकता है। तो गंगा मैया बोले मैं आ सकती हूँ, लेकिन दो कंडीशन पे। एक, मैं हेवन से आती हूँ तो मेरा फोर्स इतना ज्यादा होगा कि धरती में वो समा नहीं सकती, पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, पूरा धरती जो है वो फट जाएगी। तो वो एक है, तो उसके लिए कोई मुझे कंट्रोल करने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मुझे कंट्रोल कर सके। और मुझे कंट्रोल करने से वो फ्लो जो होता है, गंगा जो वाटर का जो फ्लो होता है वो बहुत ही सॉफ्टली हो सकता है। तो और दूसरा क्या, दूसरा ये कि जब मेरे जल में जो पापी व्यक्ति होते हैं, जो पाप करते हैं, बहुत भयंकर पाप करते हैं, और फिर वो मेरे में आके स्नान करते हैं, तो उनका पाप मुझे बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग अपना पाप छोड़ के चले जाते हैं। आप सबको पता है ना, जैसे गंगा में जाके जो भी स्नान करता है उनका पाप नष्ट हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो आप सबको पता है कि जो भी गंगा में स्नान करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं करके। तो गंगा मैया बोलती है कि भाई इतने सारे पापी लोग हैं धरती में, इतने सारे पापी लोग हैं कि वो अगर मेरे में आके स्नान करेंगे, उनका पाप मैं लूं, वो मेरे से बर्दाश्त नहीं, मैं उनको बेयर नहीं कर सकती। तो ये जो होते हैं भगीरथ जो होते हैं, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा है तो आप जिस फोर्स से आओगे उस फोर्स में स्वयं भगवान शिव जो है वो आपको उनकी जटा में आपको होल्ड करेंगे, ताकि वो वाटर जो है वो सॉफ्टली फ्लो होगा। दूसरा, जो आप बोल रहे हैं पापी व्यक्ति जब आपके जल में स्नान करेंगे तो वो आपको वो बेयर करना पड़ेगा। तो उसमें जब शुद्ध भक्त, जब शुद्ध कृष्ण भक्त जो हैं, वो जब उस गंगा आपके जल में जब स्नान करेंगे, तो वो जो पाप है, जो पापी जो पाप है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मानी वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएगा, तो आपको वो पाप नहीं लगेंगे। तो ये उन्होंने भगीरथ ने बताया, तो गंगा मैया तैयार हो गई, बोले ठीक है अगर ऐसी बात है तो मैं धरती में प्रकट होने के लिए तैयार हूँ करके। फिर उसके बाद भगीरथ जो है वो शिव जी का तपस्या करते हैं, शिव जी की अच्छी, इतनी अच्छी तपस्या करते हैं कि शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। हम सबको पता है कि वो तो आशुतोष होते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो मान जाते हैं गंगा मैया को अपनी जगह में रखने का। एंड इस तरह से लॉर्ड शिवा की हेल्प से गंगा मैया धरती पर आती है, और भगीरथ के जो फोर फादर्स हैं, उनके जो फोर फादर्स हैं उनको उनका उद्धार हो जाता है, वो जो है वो अपने आप हेवन पहुंच जाते, स्वर्ग में पहुंच जाते। तो ये है गंगा मैया कैसे आई, और गंगा मैया को शिव जी ने किस तरह से होल्ड किया। अगर शिव जी नहीं होते तो वो शायद वो नहीं आ पाते, वो नहीं आती, हम पूरा नष्ट हो जाता। So so he helped. शिव जी helped King Bhagirath in bringing Ganga to the earth. ये देखो, गंगा मैया हेवन से आती है, जटा पे रखती है, रखते हैं ये, और फिर वो फ्लो होती है। नेक्स्ट, ये है समुद्र मंथन। हम सबको पता है समुद्र मंथन के बारे में, है? ये मंदराचल पर्वत और वासुकी के द्वारा समुद्र मंथन होता है। या एक तरफ इंद्र देवता और एक तरफ असुर। तो देवता और असुर जो है वो मंथन करते हैं, और उसमें से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो जब मंथन करते हैं तो उस वक्त सबसे पहले जहर निकलता है। जब जहर निकलता है तो जहर तो कोई भी ये नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता। तो ये देवता, ऑल द डेमिगॉड्स approached Lord Shiva, seeking shelter in him and praying for protection, while halahal poison emerged from Samudra Manthan. तो अब ये जो डेमिगॉड्स हैं, देवता, वो अभी डर गए, क्योंकि अब उसमें से पॉइजन निकला, ऐसा अला उसको हलाहल पॉइजन बोलते हैं। इतना पॉइजनस, इतना पॉइजनस कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा पॉइजन जब बाहर निकला तो डेमिगॉड इमीडिएटली, देवता इमीडिएटली शिव जी के पास गए और शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, आप ही एक हो जो ये हलाहल विष से हमें निकाल सकते हैं, और अगर ये आप निकाल देंगे तब जाके आगे और भी बहुत सारी चीजें निकल सकती है।
तो आप ही ये हेल्प कर सकते हो। तो बीइंग कंपैशनेट, दया के सागर हैं शिव जी। लॉर्ड शिवा agreed to drink all the poison. After Lord Shiva drank the poison, his neck became bluish, enhancing his beauty. ऑलरेडी शिव जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। और जब वो पॉइजन पीते हैं तो वहां पर जो नीलकंठ, यहाँ जो कंठ है उनका, वहां नील हो जाता है। और उसकी वजह से उनका जो ब्यूटी होता है वो और भी ज्यादा निखरता है। तो इसकी वजह से उनका एक और नाम है नीलकंठ, वन विथ अ ब्लूइश नेक। हम सब ने देखा है उनको यहाँ पर, काफी पिक्चर्स हमने देखा कि यहाँ पर उनके थ्रोट पे ब्लूइश कलर का वो कंठ होता है। ओके, ये एक लीला है उनकी। नेक्स्ट, इन द भागवत पुराण देयर इज एन इंस्ट्रक्टिव वर्स रिगार्डिंग शिवा's compassionate act। भागवत पुराण में एक वर्स है, एक श्लोका है शिव जी के कंपैशनेट। कंपैशनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? दया। दया, शिव जी की कैसी दया है वो भागवत पुराण में लिखा है। इट इज सेड दैट great personalities almost always accept voluntary suffering because of the suffering of the people in general। जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, जो उत्तम व्यक्ति जो बोलते हैं, है ना, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसे जीवों के ऊपर जब ऐसे कुछ कष्ट आ जाता है तो उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता है। तब उनको, उन जीवों को बचाने के लिए वो जो सफरिंग होता है वो उन पर ले लेते हैं। उन पे जो भी सफरिंग आए कोई बात नहीं, लेकिन वो जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं। So this is considered the highest method of worshipping the Supreme Lord। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें ये ऐसे क्वालिटीज होते हैं। हम लोग तो साधारण जीव है, लेकिन ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी, शिव जी जैसे जो ग्रेट पर्सनालिटी है, उन सफरिंग को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या एक पॉइजन को पीना साधारण बात है? नहीं, साधारण बात नहीं है। कोई भी ऐसे एकदम उनको उस समय पे क्या सफरिंग हुआ होगा वो तो वही जानते हैं। हमें तो नहीं पता, हम तो उनको नीलकंठ नाम दे देते हैं। अरे उन्होंने वो तो जहर पी लिए उन्होंने, वो भी हम दे देते, लेकिन उस वक्त उन्हें क्या तकलीफ हुई वो हमें नहीं पता। लेकिन वो सफरिंग वो लेने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वो जीवों को तकलीफ ना हो। सो दिस इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट मेथड ऑफ वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड हु इज प्रेजेंट इन एवरीवन। जो सुप्रीम लॉर्ड सभी के जीवों में, इस जीवों के हृदय में वास करते हैं, ऐसे सुप्रीम लॉर्ड के ऐसे भी भक्त होते हैं। तो ऐसे हैं शिव जी। और शिव जी की अभी कृष्ण लीला में उनकी क्या क्या लीला है, जैसे हम जानते हैं कि वो नंदगांव में शिव जी जब कृष्ण का अवतरित होते हैं, नंदगांव में, गोकुल में उनका जन्म लेते हैं। फिर उसके बाद वो नंदगांव जाते हैं। तो नंदगांव में हम लोग सब गए हैं, नंदेश्वर महादेव हैं उधर, जो यशोदा मैया को याच ये करते हैं, भिक्षा मांगते हैं कि हे यशोदा मैया एक बार तो अपने पुत्र का दर्शन करा दे। क्योंकि यशोदा मैया डर के मारे उन्हें नंद इसको क्या बोलते हैं, कृष्ण को बाहर नहीं लाती है। बिकॉज शिव जी खुद ही देख, शिव जी को देखकर ही वो डर रही थी कि कैसा रूप है इनका, कि किस तरह से वो आए हैं, एकदम जटा वटा सब, एकदम एक अजीब सा योगी, जो जिसको देख कर ही मेरा बच्चा डर जाएगा। मैं ऐसे योगी के सामने कैसे मान सकती। तो वो मानती नहीं है। तब वहां पर योग माया उनके चित्त में आकर, यशोदा मैया के इसमें आकर वो उनको ये करती है। एंड देन फिर बाद में प्रोत्साहित करके वो बोलते हैं कि आप अभी उस योगी को दर्शन कराओ करके। तब वो यशोदा मैया अपने लाला को दर्शन कराने शिव जी के पास सामने लाते, और शिव जी इमीडिएटली लाला को देखकर इतने खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते कृष्ण को देख करके। अरे मेरे आराध्य, मैं जिस भगवान को पूरे दिन अपने चित पे लेकर घूमता हूँ, वो ऐसे छोटा सा मीठा ना क्यूट बालक बन के सामने, मेरे सामने है। इनका दर्शन करके मेरा कितना 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 मेरा उद्धार हो गया करके, ऐसे करके उनके चरण स्पर्श करते हैं।
तो ऐसे करते हैं शिव जी, मतलब शिव जी इतने प्रेमी हैं कृष्ण के, इतने प्रेमी हैं। उसी तरह राम की भी, इसमें वो इसमें भी वो कृष्ण शिव जी बहुत ही उनकी ये करते हैं। इसी तरह रामायण में राम जी भी वहां पर रामेश्वरम के इसमें जब वो लंका जाना चाहते हैं उससे पहले वो शिव जी का शिवलिंग को रख के वो पूजा करते हैं। और एक दूसरे को वो, जैसे शिव जी भी राम जी को भजते हैं और राम जी भी शिव जी को भजते हैं, उस तरह का वो एक मिलन होता है उन दोनों, एक भक्त का और एक भगवान का। और भगवान भी अपने भक्तों को बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। उसी तरह राम जी ने जैसे शिव जी को बहुत ज्यादा प्रेम से उनका आराधना किया। देन लॉर्ड शिवा कृष्ण की लीला में गोपेश्वर महादेव बनते हैं रास लीला में। ये स्टोरी आई थिंक सबको पता है कि जब रास लीला हो रही होती है तब शिव जी एक साथ देखते हैं, और शिव जी का मन में एक डिजायर होता है, ओ ये रास लीला तो कितना सुंदर है, कितने सुंदर लगते हैं मेरे कृष्ण, इतने सुंदर राधा रानी, और इतनी सारी गोपियां इतना मग्न होके इतना सुंदर रास लीला करते हैं, तो मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट होना है। तो भगवान शिव जी जो है उनकी इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे भी कैसे भी करके रासलीला में पार्टिसिपेट होना है, और मैं देखना चाहता हूँ, ये आनंद में अपने आप को अनुभव करना चाहता हूँ करके। तो इमीडिएटली वो वहां चले जाते हैं शिव जी। तो शिव जी जब चले जाते हैं तो वहां पर गोपियां रोकती है और बोले कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं करके। बोले मैं तो शिव जी हूँ, मुझे जाना है, मुझे कृष्ण के दर्शन चाहिए, और ऐसे ऐसे रूप में मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ और राधा रानी का दर्शन करना चाहता हूँ करके। तो गोपियां उनको अलाउ नहीं करती। तो क्योंकि गोपियां जानती हैं कि वो शिव जी जो है वो कृष्ण के परम भक्त हैं। तो फिर वो बोलते हैं अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको एक कार्य करना पड़ेगा। तो बोले क्या? आपको गोपी बनना पड़ेगा। बोले, तो एक क्षण भी शिव जी ने नहीं सोचा, बोले गोपी बनना पड़ेगा, मैं बन जाऊंगा कृष्ण के लिए। जनरली लोग एक मेल जो होता है, एक लड़का, एक आदमी जो होता है, कभी लड़की बनने की इच्छा नहीं कर सकता है। बोले लड़की, ये कौन लड़की कौन बनेगा? वो नहीं इच्छा रख सकते। क्यों? क्योंकि मेल जो है वो लड़कियों से जब ऊंचे होते हैं, तो वो कभी ऐसे ये नहीं करना चाहेंगे कि लड़की। लेकिन भगवान के लिए शिव जी जो इतने पावरफुल हैं, वो शिव जी एक गोपी बनने के लिए तैयार हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये सरोवर में आप स्नान करके आओ, तब आप गोपी अपने आप बन जाओगे करके। तो एक सरोवर में वो स्नान करके गोपेश्वर महादेव बन जाते। ये देखा वहां वृंदावन में हम सब गए हैं, जो लोग वृंदावन गए उन सबको याद होगा कि हम लोग गोपेश्वर महादेव गए। जो लोग नहीं गए उनके लिए ये मैंने पिक्चर रखा है कि ऐसे दिखते हैं। ये सुबह को जब आप जाओगे तो शिवलिंग के रूप में होते हैं, और फिर 11 12 1 बजे के बाद आप जब दर्शन करने जाते हैं तो वो गोपेश्वर के नाम से, गोपेश्वर गोप के ईश्वर, गोपेश्वर महादेव के नाम से इस तरह से वो श्रृंगार करते हैं, वो रासलीला में जाते हैं। तो इस तरह से वो श्रृंगार करके वो ये भगवान के रासलीला में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत आनंद आता है। तो देखा ये शिव जी इस तरह से गोपी बनते हैं जस्ट बिकॉज से उनको रासलीला में अटेंड करना है, और तब से उनका नाम गोपेश्वर महादेव है। ये है शिव जी। So here is the key character of Lord Shiva. तो ये है लॉर्ड शिव। By his own declaration, the most powerful personality in the material world never forgets his transcendental relationship as the servant of the Lord. And he continues always in Krishna consciousness in order to remain free from the material affliction. ये लॉर्ड शिवा के कैरेक्टर से हमें समझना चाहिए, हमें ये सीख लेनी चाहिए कि इस मटेरियल वर्ल्ड में तो हम आ गए, अब आ गए हैं तो हमें इसका किस तरह से उपयोग करना चाहिए। जैसे लॉर्ड शिवा को कृष्ण ने पूरा पावर दे दिया था,
कि आपको जो कर आप जो जो करना चाहते हैं, आपके लिए जो करना है, आपके लिए जो चाहिए, आप तो इस सृष्टि के लिए जो करना चाहते हैं वो तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आपके प्लेजर के लिए आपको जो करना है आप उसका यूज कर सकते हैं। ऐसे उनको इतना पावर दिया था कृष्ण ने उनको। लेकिन वो पावर उन्होंने किसके लिए यूज की? सिर्फ जीवों के लिए यूज किया। ब्लेसिंग चाहिए, ले जाओ। आपको ये चाहिए, ले जाओ। आपको वो चाहिए, ले जाओ। आपको जो चाहिए ले जाओ। लेकिन स्वयं वो एक भिक्षुक की तरह है। देखो उनके आभूषण क्या है उनके? उनके पास कोई आभूषण नहीं है। एकदम सिंपल रह रहे हैं। आप कोई भी लेमिनेट, कोई भी भगवान मंदिर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो कभी ज्वेलरी कहाँ पहनते हैं? उनको कोई आभूषण नहीं है, वो बिन। और उन्हें कभी भी आप देखो, वो मेडिटेशन में रहते हैं, वो ध्यान में रहते हैं। किसके? उनके आराध्य के, राम के, विष्णु के, कृष्ण। उनकी आराधना करते रहते हैं, नित्य नित्य चिंतन, नित्य चिंतन। उनका बस यही काम है, कृष्ण का चिंतन करना, कृष्ण का चिंतन करना। तो इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि चाहे कितना भी पावर मिले लाइफ में, कृष्ण ने आपको बहुत पावर दिए होंगे, आप बहुत अमीर व्यक्ति बन जाएं, आप बहुत स्ट्रांग मैन बन जाएं, आपके आगे पीछे लोग ही लोग हो, आप बहुत फेमस हो जाओ, चाहे कितनी भी पावरफुल, चाहे कितनी भी पावर आपके हाथ में आ जाए, लेकिन हमें अपना जीवन कृष्ण के शरण में रख लेना है। एक जैसे ही शिव जी रहते थे, शिव जी क्या हमेशा कृष्ण के शरण में रहते थे। अभी तो उनको कृष्ण ने ऑर्डर नहीं किया, उससे पहले वो समझ जाते थे कि हो मुझे ये करना है। उन्होंने कृष्ण ने आदेश, उन्होंने जब समुद्र मंथन था तब उस वक्त कृष्ण ने उन्हें आदेश नहीं दिया था कि आपको ये करना है, ये करना है। देवता ने जाके पूछा उनसे, उनके नीचे थे वालों ने जाके पूछा कि आप मुझे प्लीज, आप हमें प्लीज इससे बचाइए। चले गए वो हेल्प करने के लिए, उनके उनका उनकी सफरिंग जो है उसको अपने ऊपर लेने के लिए। ये है शिव जी। तो ऐसे होते हैं कृष्ण भक्त। हालांकि हम तो इतना तो नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम हम ये सीख सकते हैं इनसे कि ये है लॉर्ड शिवा के कैरेक्टर उनके पास, इसीलिए उनको महाजन्म देना जाता है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा अम, ब्रह्मा जी, नेक्स्ट नारद मुनि, फिर हुए शिव जी। ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया शिव जी को लेकर? आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है? आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? हम्म, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया शिव जी का कैरेक्टर। ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे कुमार, चार कुमार है। द फोर कुमार, नेमली सनक, सनंदन, सनातन एंड सनत कुमार आर द सन्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ये देखा, नारद मुनि लॉर्ड ब्रह्मा के पुत्र, शंभु लॉर्ड ब्रह्मा के पुत्र। अब ये चार कुमार जो हैं वो भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। क्या नाम है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दे आर रिनाउंड योगी। वो जैसे ही प्रकट हुए वैसे ही योगी के फॉर्म में आ गए। एंड उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट किया कि requested their father for the boon of remaining perpetually 5 years old. उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे पिताजी, हमें अगर आपको वरदान देना है तो हम बस इसी उम्र में, 5 साल की उम्र में, हमेशा से इटर्नली हम सिर्फ 5 साल के ही रहें, बस। इससे ना कम, इससे ना आगे ज्यादा, 5 साल के ही हमेशा दिखे करके।
तो उस तरह से उनको वरदान ब्रह्मा जी ने दिया। They were created by the Father in order to advance creation. However, they choose to undertake lifelong vows of celibacy. एक्चुअली ब्रह्मा जी का दिल था, उनकी इच्छा थी, मटेरियल डिजायर थी कि वो धरती पे सृष्टि में जाके वो क्रिएशन करे, जीवों को उत्पत्ति करे। लेकिन ये चारों भाइयों ने, चार कुमारों ने क्रिएशन से मना करके उन्होंने ब्रह्मचर्य का अ, उन्होंने लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचर्य का उन्होंने वाव लिया था। ठीक है, तो इसीलिए ये 5 साल के जो बच्चे दिखते हैं वो चार कुमार जो हैं वो ब्रह्मचारी हैं। देन सॉरी, द फोर कुमार्स इनैग्रेटेड देयर ओन संप्रदाय। जैसे कि हमने पहले चार संप्रदाय पढ़ा था, अम, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो ये कुमार संप्रदाय, the four Kumaras inaugurated their own संप्रदाय known as कुमार संप्रदाय। उन्होंने खुद कुमार संप्रदाय क्यों, एडवांस भक्ति के एडवांसमेंट के लिए, ताकि भक्त बने लोग भक्त बने और भगवान के बारे में जान सके। इसके लिए उन्होंने ये निम्बार्क संप्रदाय, जो लेटर ऑन निम्बार्क संप्रदाय, जो निम्बार्क आचार्य के द्वारा ये इन लोगों का चेंज चल रहा है। So later on known as the Nimbak Sampradaya for the advancement of bhakti. All of these great sages became great devotees, for without devotional service to the Supreme Personality of Godhead, one cannot achieve success in any activity of the spiritual value. So, uh, so without devotional service, भगवान के भक्त न हो तब तक कोई ऐसे, for without devotion service to the personal, one cannot achieve success in any activity of it. जो व्यक्ति भगवान को डिवोशनल सर्विस, भगवान स्वयं भगवान कृष्ण को अपने भक्ति में नहीं लेते, वो उनका जो स्पिरिचुअल, बाकी जो भी वो करे उसको स्पिरिचुअल नहीं कहते, उसको स्पिरिचुअल नहीं कहते, क्योंकि उनके जो स्पिरिचुअल लाइफ में कृष्ण कहीं भी नहीं है, और जहाँ कृष्ण नहीं है वहां भक्ति हो ही नहीं सकती। तो इसी तरह ये ग्रेट स्टेजेस का एक्चुअली एक तरह से होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि ये ग्रेट स्टेजेस एक्चुअली क्या है और कैसे भक्त बने। सो द सेंटली पर्सन लाइक सनक, सनातन, सनंदन एंड सनत कुमार have no material desires, but sometimes they travel all over the universe out of their own accord to preach devotional service. तो क्योंकि ये लोग ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये लोग बहुत ही पावरफुल योगी हैं, तो उनके पास एंड इनको कोई भी लाइक कोई मटेरियल डिजायर्स नहीं थी, भौतिक चीजों का तो एक क्षण मात्र भी उनको कोई भी इच्छा नहीं थी, शून्य था। तो बट समटाइम्स दे ट्रैवल ऑल ओवर द यूनिवर्स। तो ये बट लेकिन ये यूनिवर्स, जैसे नारद मुनि भी सभी यूनिवर्सेस ट्रैवल कर सकते हैं, वैसे ही ये चार कुमार भी ट्रैवल कर सकते हैं सभी यूनिवर्स। बट ये लोग भी जिस तरह से नारद मुनि प्रीच करते हैं डिवोशनल सर्विस, इसी तरह ये चार कुमार भी जो है वो डिवोशनल सर्विस प्रीच करने के लिए यूनिवर्स टू यूनिवर्स ये लोग घूमते हैं। Thus, the great sages Sanak, Sanatan, Sanandan, and Sanat Kumar, upon reaching Vaikuntha in the spiritual world by dint of their mystic yoga performance, pursued unprecedented happiness. So ये sages जब वैकुंठ पहुंचे उनके मिस्टिक योगा के द्वारा, जैसे योगा है, योगी है वो लोग, तो उनके पास ये सब बहुत होगा, व्हाट इज इट कॉल्ड, सिद्धियाँ, बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं। योगियों योगियों में बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं, उनको कहीं भी जाना है,
कुछ भी करना तो एक चुटकी बजाए और सब कुछ आ जाता है और खुद ही कहीं ना कहीं चले जाते हैं। उस तरह से मिस्टिक योगिक परफॉर्मेंस इनमें था। सो तो उसी तरह वो लोग वैकुंठ पहुंच गए। और वैकुंठ जैसे ही पहुंचे, अंदर से उनको जो आनंद मिला, उनको जो वैकुंठ देख के जो आनंद मिला, उनको उसका वो लोग मेंशन भी नहीं कर सकते थे, इतना आनंद उन्होंने प्राप्त किया। Then what happened? They found that the spiritual sky was illuminated by highly decorated airplanes piloted by the best devotees of Vaikuntha. तो अब उन्होंने देखा कि ये spiritual sky, sorry, was illuminated by highly decorated airplanes. ये देखा पूरा हाईली डेकोरेटेड एरोप्लेन, काफी कुछ यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ है। वो भी कौन कर रहा है? सब बेस्ट डिवोटीज, बेस्ट बेस्ट डिवोटीज उनके धाम में है और वो विष्णु की सेवा में है। एंड वॉज प्रीडोमिनेटेड बाय द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और उनके अंडर में ये सब भक्त उनके अंदर, देखो शिव जी उनके शरण में, ब्रह्मा जी उनके शरण में, ये सब देवी देवता उनके शरण में है, सब देवी देवता उनके शरण में। So the sages were so eager, sorry, okay. The sages were so eager to see the Lord within Vaikuntapuri that they did not care to see the transcendental decorations of the six gates. टोटल 7 गेट्स होता है वैकुंठ जाने के लिए, एंटर होने के लिए। फर्स्ट गेट, फिर थोड़ा आगे जाओ फिर सेकेंड गेट, फिर थोड़ा आगे जाओ फिर थर्ड गेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे 7 गेट्स होते हैं। 6 गेट्स तक तो वो पहुंच ही गए। उनको तो भान भी नहीं था, इतने मोहित हो गए थे, उनको बस एक ही ध्येय था कि कृष्ण को देखना है, कृष्ण को देखना है, कृष्ण को देखना है, कृष्ण को देखना है, विष्णु को देखना है। So the so the time so transcendental recreation of the 6 gates which they passed by one after another, एक के बाद एक, जैसे 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 उन्होंने 6 गेट्स पार की, तभी भी उन्हें वैकुंठ की सुंदरता को उन्होंने ज्यादा वो मोहित नहीं हुए थे, क्योंकि उनका गोल था विष्णु, और कुछ भी किसी भी चीज में उनका ध्यान नहीं था। But at the seventh door, they found two doormen of the same age. उन्होंने देखा कि 7th गेट पे जब जाते हैं तो वहाँ दो सिक्योरिटीज होते हैं, डोरमैन। तो वहां पर वो देखते हैं कि दो सिक्योरिटीज होते हैं। तो द सिग्निफिकेंस, तो उन डोरमैन जो है, डोरमैन है द्वारपाल। उन द्वारपाल की जो सिग्निफिकेंस है वो कैसा था, वो कैसे दिखते थे? Being of the same age is that in the Vaikuntha planet there is no old age, so one cannot distinguish who is older than whom. तो जब ये लोग गए थे 7th इसमें, और उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो द्वारपाल खड़े हैं, वो द्वारपाल भी जो है वो भगवान विष्णु से अभिन्न है। वो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते, जैसे भगवान विष्णु के 4 हाथ है, इनके भी वैसे ही 4 हाथ है। जैसे भगवान विष्णु के पास आ, शंख चक्र गदा पद्म जो उनके पास होती है, वो भी है उनके पास। और फिर एंड देयर इज नो ओल्ड एज, कोई ओल्ड एज ही नहीं रहता है, लोग इटर्नली उधर रहते हैं। तो वन कैन नॉट डिस्टिंग्विश हु इज ओल्डर देन whom, वहाँ कोई ओल्ड एज नहीं होता है, इसीलिए वहां पर कोई कौन बड़ा कौन छोटा है ऐसे कोई डिस्टिंग्विश नहीं होता है। The inhabitants of Vaikuntha are decorated like the supreme personality of God and Narayana with शंख चक्र गदा और पद्म। तो वैकुंठ को इस तरह से वहां के वैष्णव तैयार करते हैं कि आ, इस तरह से तैयार करते हैं कि हर स्टेप पे वो भगवान को ही प्लीज करने की कोशिश करते कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है और हम उनके दास हैं।
बस उस भाव से वो लोग भगवान को प्लीज करने की कोशिश करते हैं। तो वो ये सब देखते हैं चार कुमार से। So, yes. So the four sages were were the first born sons of Brahma. ब्रह्मा जी के पहले ये चार पुत्र का जन्म हुआ. Therefore, all other living entities, including Lord Shiva, are born later. पहले ब्रह्मा जी हुए, उसके बाद बाकी के लोग हुए, जैसे शिव जी हुए, नारद मुनि हुए, वो सब बाद में हुआ. And therefore younger than the, हाँ, और जिस तरह से लॉर्ड शिवा और लॉर्ड ब्रह्मा वो सब हैं, वो एक्चुअली कुमार, ये जो चार कुमार हैं उनसे छोटे हैं. Although they looked like 5-year-old boy and traveled naked, the Kumars were older than all other living creatures and had realized the truth of the self. चाहे वो 5 साल के बच्चे लग रहे थे, वो सभी जगह जब जा रहे थे तो वो नग्न अवस्था में ही जा रहे थे, उन्हें कभी कुछ पहना नहीं था. So the Kumars were older than all other living creatures and had realized the truth of the self. Such saints are not to be forbidden to enter the kingdom of Vaikuntha. So यहाँ पर वो द्वारपाल को बोल रहे कि ऐसे द्वारपाल जो ऐसे योगियों को उन्होंने मना कर दिया अंदर आने से, क्योंकि जैसे ये लोग आते हैं उनको लगता है कि ये सब बच्चे हैं, तो ये बच्चे इधर कैसे आ गए. So Jay and Vijay, the gatekeepers of the Vaikuntha, stopped the Kumaras at the gate, thinking them to be children. यहाँ आप देख रहे हो, ये जो द्वारपाल देखो कैसे दिखते हैं, 4 हाथ है, बिल्कुल विष्णु जैसे लगते हैं, बिल्कुल विष्णु के जैसे ही लगते हैं. तो वो द्वारपाल को देख के सबसे पहले तो ये लोग चारों आकर्षित हो गए कि अरे रे, इतने सुंदर द्वारपाल दिखते, इतने सुंदर दिखते हैं द्वारपाल. लेकिन जैसे ही वो एंटर होना चाहते थे तो उनको रोक दिया इन लोगों ने, जय और विजय ने. तो जय और विजय ने जब रोक दिया, इन्हें बहुत क्रोध आया. बोले एक साधारण बालक अंदर आ सकता है करके उस थॉट से उन्होंने रोका. ये तो छोटे बालक है, वो लोग कैसे इधर आ गए करके. बट उसको नहीं मालूम था, इन दोनों को नहीं मालूम था, ये जो चार कुमार हैं ये योगी हैं. दे टोल्ड दैट कुमार दैट श्री विष्णु इज रेस्टिंग एंड दे कैन नॉट सी हिम नाउ. तो अभी इन लोगों ने बोला, जो लाइक द्वारपाल जय विजय ने, कि भगवान अभी रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आप अभी नहीं जा सकते. तो सनत कुमार ने जवाब दिया, लॉर्ड लव्स हिज डिवोटीज एंड इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर हिज डिवोटीज. क्या बोल रहे हैं कि लॉर्ड जो है लव्स हिज डिवोटीज एंड इज अवेलेबल ऑलवेज फॉर हिज डिवोटीज. भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं और उनके लिए वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं. सो तुम कौन होते हो हम लोगों को ना बोलने के लिए. ऐसे करके उन्होंने द्वारपाल को डांट दिया. And then, but Jay and Vijay did not understand their point and kept on arguing for a long time. So ये जय और विजय मानने के लिए तैयार नहीं थे. कंटिन्यूअसली वो बोलते हैं, ये ये बोलते हैं, वो सुनना ही नहीं होता, बस एक दूसरे से झगड़ते रहते, लड़ते रहते. और देन फिर द एनरेज कुमार, फिर तो ये चार कुमार जो थे वो बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको श्राप दे दिया, जय और विजय को, कि वो अपना जो ये डिवाइन रूप है और ये जो डिवाइनिटी है, जो भक्ति है, वो लूज कर देंगे और मृत्यु लोक में उनका जन्म होगा और वो लोग डेमन्स के रूप में वहां पर रहेंगे. कितना बड़ा श्राप है. कोई भी डिवोटीज को अगर ये बोल दे कि तुम भगवान को भूल जाओगे और बाकी सब जगह पे आप तुम अपना मुंह मारो, तो कितना दुखी हो जाएगा डिवोटी. अरे मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूँ भगवान तक पहुंचने के लिए, और ये है कि ऐसा श्राप दे रहे हैं कि ये मुझे भगवान को ही मैं भूल जाऊं, ऐसा वो ये हो जाता है. एंड देन फिर Kumara's curse both Jay and Vijay, and that they would have lost the divinity and अर्थ में वो जन्म लेंगे एज डेमन.
Next, when the doormen of Vaikuntha Loka, who were certainly devotees of the Lord, found that they were cursed by the Brahmanas, they at once became very much afraid and fell down at the feet of the Brahmanas in great anxiety. For a Brahmana's curse cannot be contracted by any kind of weapon. इसमें क्या बोलते हैं, जैसे ही उन्हें पता चला ये जय विजय को कि ये लोग श्राप दे रहे, उन्होंने दे दिए श्राप। उससे पहले उन्होंने अपना जो अपने आप को पूरी तरह लेट गए, जमीन पे लेट गए और उनको प्रणाम करने लगे, ब्राह्मण को प्रणाम करने लगे। और उन्होंने कहा कि हम हम लोग जो हैं, ये फॉर अ ब्राह्मणा कर्स कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट बाई एनी काइंड ऑफ वेपन, क्योंकि ब्राह्मणा के जो कर्स है, जो योगी जब श्राप देते हैं, उस श्राप से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है, किसी भी हालत में मुक्त नहीं हो सकता है। तो वो डर से, वो भय से वो उनको झुक के याचना करते कि उन्हें क्षमा कर देते। तो टू अ डिवोटी एनी हेवी पनिशमेंट इज टॉलरेबल। भक्त को किसी भी प्रकार की, इस युग की कोई भी प्रकार की, कोई बोले कि तुम नर्क में चले जाओगे चल, तो वो वहां भी जाने के लिए तैयार हो जाएगा। कोई बोले कि तुमको पाताल में भेज देंगे करके, बोले वहां भी जाने के लिए तैयार हो जाएगा। वो सब प्रकार के सफरिंग्स कर लेने के लिए तैयार हो जाएगा, वो जगह पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन भगवान को भूलने की जो कर्स है, वो उसे टॉलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एसेंस, वो जूस वो पी चुका है। उसको पता चला है, पता चल गया है कि वो जो भक्ति का एसेंस है, इसके अलावा और कोई, बाकी के सब एसेंस फीके हैं करके। तो तो ये तो बहुत अनर्थ हो गया। तो जय और विजय तो बहुत डर गए थे, बोले कि सब पनिशमेंट हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान को भूल के असुर बनना, ये कैसा श्राप है, ये तो बहुत भयंकर श्राप है करके। और ये जो जय विजय है, जो उनको श्राप मिलता है, और उनको कौन कौन असुर बनते हैं, ये कौन से असुर बनते हैं, कोई बोल पाएगा? कोई बोल पाएगा ये लोग कौन से असुर बनते हैं? कौन बोलेगा? एक मिनट। हम्म। So, when the was not tolerable, the doormen, who were also devotees, could realize that they had committed great offense by not allowing the sages to enter Vaikuntha Loka. तो उन्हें भी ये रियलाइज हुआ कि ये जो डोरमैन जो है, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया, इस तरह से योगी को वैकुंठ के अंदर एंटर ना कराने का। तो इसीलिए वो ऐसे एकदम झुक गए और उनसे याचना करने लगे कि हमें क्षमा करें करके। और फिर बाद में, अब वो कर्ज से तो बाहर निकल नहीं सकते थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इन द भगवद गीता द लॉर्ड डिक्लेयर्स दैट हिज डिवोटीज कैन नॉट बी वैंक्विश्ड एट एनी टाइम। तो भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि उनके जो भक्त हैं वो कभी नष्ट नहीं हो सकते, वो नाश नहीं हो सकते हैं। इसीलिए द लॉर्ड जो वहां अंदर वो अपने पैलेस में जब बैठे थे, उनको सब समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। द लॉर्ड कुड अंडरस्टैंड दैट द quarrel बिटवीन द doorman एंड द sages were taking a different turn, क्योंकि अब बहुत ज्यादा ज्यादा हो रहा था बाहर, क्योंकि ये जो चार कुमार थे वो बहुत ही ज्यादा क्रोध में थे। और ये लोग जो हैं, वो तो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, ये क्या हो गया हमारे साथ, हम अभी यहाँ पर द्वारपाल हैं, अब यहाँ से छोड़ के हम धरती में असुर बन के रहेंगे, ये कैसे हो सकता है करके गिड़गिड़ाते हैं, ये लोग छोड़ते नहीं, ऐसे करके बहुत अंदर वहां बाहर सब कुछ चल रहा था, वैकुंठ के बाहर, मतलब जो भगवान के पैलेस है उनके गेट के पास, गेट पर। So Bhagwan instantly came out of his palace and went to the spot to stop further aggravation, so that his devotees, जो द्वारपाल हैं उनके, might not be vanquished for good. तो इमीडिएटली वहां भगवान वहां पर यहाँ हो जाते हैं, वहां पर अपीयर हो जाते हैं उसी जगह पर, और ताकि वो और भी ज्यादा कुछ ये ना, और मेरे भक्त जो द्वारपाल हैं
उनसे और ज्यादा कुछ उनको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, वो लुप्त ना हो जाए, वो नष्ट ना हो जाए, उसकी वजह से वो वहां पर आ जाते हैं। और जब वो वहां आ जाते हैं, कुमार जो जो चार कुमार हैं वो देखते हैं उन्हें, उनका अपीयरेंस देखते हैं, जैसे ही देखते हैं वो एकदम एकदम शक हो जाते हैं, उनको कुछ समझ भी नहीं आता है। struck with wonder that they were seeing the Lord face to face. तो भगवान को देख रहे हैं फेस टू फेस, जिस भगवान को देखने के लिए वो जय विजय को लड़ गए, जय विजय को श्राप दे दिया, उनके साथ उनको झगड़ा करना पड़ा, भगवान को देखने के लिए वो भगवान बाहर आ गए। और जैसे ही भगवान को देखा, वो लोग ऐसे मोहित हो गए, इतने मोहित हो गए। द फोर कुमार जो इम्पर्सनलिस्ट थे, इम्पर्सनलिस्ट मतलब उनका एक ही, चाहे वो कितने बड़े योगी भी हो, बट उनका एक ही उनकी डिजायर रहती है कि वो भगवान में मिक्स हो जाए, भगवान में मिक्स हो जाए। अरे एक एक डिवोटी का कैसे होता है, जैसे विष्णु के कृष्ण के भक्त को क्या होता है, भगवान की सेवा करना। जैसे वैकुंठ में, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर जितने भी हैं भगवान को प्लीज करने के लिए सब भगवान की सेवा करते हैं। कोई भगवान के सामने डेकोरेशन करता है, कोई भगवान के लिए फल लाता है, भोग लाता है, कोई आरती करता है, कोई ये करता है, भगवान की शादियों की तैयारी करता है। उस तरह से भगवान को जो जो प्लीज करना है वो है, वो भक्त के डिजायर होता है कि बस हम भगवान के समक्ष हैं, भगवान को जो भी अच्छा लगता है वो सब हम करें। वो एक डिवोटी की इच्छा रहती है, हमारी भी ये इच्छा है। जैसे हमने हर बार सुना है कि जैसे कृष्ण के लीला में गोपा जो होते हैं वो भगवान की सेवा में रहते हैं, गोपियां व्रजवासी जो होते हैं वो हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। तो भगवान वहाँ प्रत्यक्ष होते हैं और ये वहाँ सेवा करते हैं उनकी। तो ये एक भक्त का लक्षण होता है। तो लेकिन ये जो इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं वो भगवान में मिक्स होना चाहते हैं, भगवान के अंदर समा जाना चाहते हैं। तो ये होता है इम्पर्सनलिस्ट। तो ये जो चार कुमार थे वो इम्पर्सनलिस्ट थे, वो योगी थे, बहुत पावरफुल योगी थे, लेकिन उन्होंने अभी तक भगवान को देखा नहीं था ना। अभी तक तो सभी प्लैनेट्स में जा जाके उन्होंने प्रीच किया था इम्पर्सनलिस्ट के बारे में, कि भगवान के बारे में, कि फिलोसॉफी, फिलोसॉफी बोलते हैं ना, उस तरह से फिलोसॉफी वो देते थे, लेकिन भगवान को देखा नहीं तो भगवान का वर्णन कैसे करेंगे वो। तो प्रीचिंग तो उनका ऐसे ही होता था, जैसे जहां तक उनको मालूम था, ज्ञान था। लेकिन जैसे ही भगवान को देखा उनको कुछ समझ में नहीं आना था, वो एकदम स्ट्रक रह गए। ये कौन है, ये है भगवान, इतने सुंदर, इनके फीचर्स, इनके हाथ, इनका चेहरा, इनका नेत्र, इनके लिप्स, इनके मुकुट, इनके कर्ण, भगवान का शरीर, उन्होंने क्या धारण किया है, उनके चरण, उन्होंने अपने हाथों में, चारों हाथों में उन्होंने क्या होल्ड किया है। सब एक एक चीज वो टुकर 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 देख रहे थे चारों कुमार, ये क्या हम देख रहे हैं करके। और जैसे ही वो भगवान का दर्शन, एक एक अंगों का दर्शन करते हैं, भगवान के एक एक अंगों का दर्शन करते, ऐसे वैसे उनके जो माइंड होता है वो स्पिरिचुअली चेंज होने लगता है, स्पिरिचुअली धीरे धीरे चेंज होने लगता है। इन अदर वर्ड्स, द impersonalist who feel transcendental pleasure in striving to become one with the Lord is defeated. इसका मतलब क्या होगा, जो impersonalist जो हैं वो अपने आप को कब प्लेजर लेते हैं, वो अपने आप को प्लेजर उन्हें तब लगता है जब वो भगवान में मिक्स हो जाते हैं। भगवान में जब वो मिलते तो अपने आप को वो उसको भक्ति कहते हैं, वो उसे भक्ति कहते हैं। पहले से एक भक्त क्या देखता है, भक्त ये देखता है कि हम भगवान की सेवा करें, हम भगवान के धाम में जाके उनको जो जो कृष्ण को चाहिए वो सब करें, वहां पर जो वो सेवा देंगे वो हम करेंगे, उनके भक्त को भी, उनके भक्त जो ऑर्डर करेंगे वो हम करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो भगवान को अच्छा लगता है, लेकिन भगवान उनके समक्ष रहे। तो ये होता है भक्त का क्वालिटी। तो देखते हैं, तो ये जो चार कुमार जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं उनका हृदय चेंज हो जाता है, उनका माइंड चेंज हो जाता है, और वो, and then when they see that the Lord is defeated, when he sees the beautiful transcendental features of the Lord,
उनका माइंड चेंज हो जाता है जब भगवान को देखते हैं, इतनी सुंदरता को देखते हैं। फिर क्या होता है? आफ्टर सीइंग द फेस ऑफ द लॉर्ड द सेजेस वर फुल्ली सेटिस्फाइड। ये जो चार कुमार, 5 वर्ष के कुमार जो है, हालांकि इनका एज ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतने हमें बच्चे जैसे ही हैं, पर वो बच्चे जैसे ही दिखते हैं। तो ये बच्चे, ये जो चार कुमार है, वो देखो भगवान को किस तरह से निहार रहे हैं। एक व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, एक हृदय में उसको ऐसा लगता है, ओह भगवान कितने सुंदर दिखते हैं। एक भगवान को छूता है, एक भगवान के चरणों को देखता है कि ये कैसे है, इनके चरण कैसे, कितने सुंदर है इनके चरण, ऐसे सब देखते हैं। और उनके हृदय में एक अलग सा आनंद आनंद होता है उनके हृदय में। सो द sages were fully satisfied जब भगवान को देखते हैं, when they wanted to see him further, they looked upon the nails of his lotus feet, which resembles rubies। जब उनके भगवान के नेल्स को देखते हैं, चरणों के नेल्स को देखते हैं, तो उन्हें मोतियां, रूबीज, इतने चमकते हैं भगवान के नाखून कि वो रूबीज की कंपैरिजन करते हैं। ओ रूबीज मतलब पर्ल जैसे चमकते हैं, जैसे मोतियां चमकती हैं, जैसे हम लोगों ने तो कभी देखा भी नहीं होगा, वो सब स्पिरिचुअल रूबीज जो होते हैं, जो इतने चमकते हैं, ऐसे है भगवान के नाखून, उनके चरण के नाखून। They viewed the Lord's transcendental body again and again। उनका तृप्त, जब तक तृप्त ना हो तब तक बस देखते जाते, देखते जाते, देखते जाते। And finally achieved meditation on the Lord's personal features। अब तक इम्पर्सनल फीचर्स में वो बिलीव करते हैं। जैसे इम्पर्सनल मतलब भगवान का कोई रूप नहीं होता है, भगवान का कोई रूप नहीं होता, बस वो तेज हो, एक 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 लाइट होता है, बस वही है इम्पर्सनल। लेकिन जब वो भगवान को देखते हैं तब वो पर्सनल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान पर्सन है, भगवान का रूप है, भगवान के सुंदर नयन है, भगवान के सुंदर होंठ है, भगवान के कितने सुंदर कर्ण, उनके उनके हाथ, उनके चरण जो इतने सुंदर दिखते हैं, जो उनके नाखून भी जो मोतियां जैसे चमकती हैं, उस तरह का उनका चेहरा देख के वो बिलीव करते हैं कि क्या भगवान इम्पर्सनल कहाँ से होगा, भगवान तो पर्सनल है, भगवान के रूप है, ऐसे फाइनली वो बिलीव करते हैं। व्हेन द ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा, कैरिंग द एरोमा ऑफ तुलसी लीव्स, और भगवान के चरणों में क्या होता है, तुलसी पत्र होता है। जब ये तुलसी पत्र का जो सुगंध उनके चरणों से जो होते होते ये जो चार कुमार, चार ये सेजेस, चार कुमारों के नोज में जाते हैं, तो उनके जो स्मेल से वो एक्सपीरियंस करते हैं, बॉडी एंड माइंड में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। दे एक्सपीरियंस अ चेंज बोथ इन द बॉडी एंड माइंड, चेंज डेवलप होता है, एक स्पिरिचुअल चेंज वो देखते हैं। Though they were attached to the impersonal Brahman, they realized becoming a servitor of the lotus feet of the Lord is better than becoming one with the Lord। फाइनली ये लोग क्या रियलाइज करते हैं कि हम लोग क्या सोच रहे थे यार, कि हम भगवान में मिल जाएंगे, भगवान में मिल जाएंगे, भगवान तो बस एक लाइट ही है, एक प्रकाश ही है, कि ऐसे ही भगवान होता है और हम उसमें मिल जाएंगे, बस हम अब तक यही सोच रहे थे। लेकिन आज जब भगवान को देखा तो अब लगता है कि अब हम उनके सर्वेंट ही बनेंगे, अब हम उनकी सेवा ही करेंगे, हम उनके वैकुंठ धाम में जाएंगे और उनकी सेवा ही करेंगे, और कुछ नहीं करना है, ऐसा भाव आ जाता है। देन द फोर कुमारास ऐसे भगवान को देखते देखते रियलाइज करते हैं, और वो बहुत शुद्ध भक्त बन जाते हैं, बहुत ही शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और देन इसीलिए भगवान कृष्ण ने उनको ऑथराइज किया ये चार संप्रदाय में से एक संप्रदाय कुमार संप्रदाय, क्यों, क्योंकि ये भी परम वैष्णव में गिना जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान को देखकर, भगवान के चरणों में जो तुलसी का जो स्मेल है, वो स्मेल को लेकर उनका माइंड और हृदय शुद्ध होता है, और फिर वो शुद्ध भक्त बनते हैं। तो वो इस संप्रदाय को भी ऑथराइज करते हैं भगवान, ये भी एक शुद्ध भक्त है। बट देन लेटर ऑन ये चार कुमार जब रियलाइज करते हैं
कि हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। हमने वो द्वारपाल, जो आपके द्वारपाल कितने जन्मों से आपके द्वारपाल रहे हैं, वो शुद्ध भक्त है तभी तो आपके द्वारपाल है जय और विजय, और हमने उनको कर्ज कर दिया। और ऐसे कर्ज कर दिया कि वो आपको भूल जाए, भगवान को भूल जाए। ये कितना बड़ा कर्ज है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब हम जान गए हैं कि भगवान आप है। आपका इस रूप को देख के कोई कैसे भूल सकता है। ये तो बहुत ही बड़ा कर्ज हो गया। इसलिए हे भगवान, आप ही उन पर कृपा करना कि वो जल्दी से जल्दी आपके वैकुंठ धाम में पहुंचे सके। क्योंकि चार कुमार जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी उनको कर्ज कर दिया था। अब वो श्राप जब दे दिया तो वो वापिस नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, उसका उन्होंने युक्ति बताई कि वो लोग जल्दी से जल्दी डेमंस तो बन जाते हैं, लेकिन डेमंस बन के वो जल्दी से आपके धाम में आ जाए करके। तो वो वरदान दे देते हैं एक तरह से। तो भगवान उस इच्छा को पूरी करने के लिए खुद भी उनके भक्तों के लिए वो रूप, वो अवतार लेते हैं। जैसे जय और विजय तीन तीन बार अब ये करते हैं, लाइक डेमेंस बनते हैं। जैसे जय और विजय क्या बनते हैं, अ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष आपको पता है कि हिरण्याक्ष जो है वो वराह रूप से आकर भगवान हिरण्याक्ष को मारते हैं, राइट। हिरण्यकशिपु जब वो बनते हैं, विजय विजय में से एक विजय जो है, हिरण्यकशिपु जब बनते हैं, तब नरसिंह देव का रूप लेकर भगवान हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं। वराह रूप, वराह रूप मतलब वराह देव का कैसा रूप होता है, बोर के रूप में आते हैं, है ना। बोर के रूप में आकर वो हिरण्याक्ष को मार देते हैं, तो वहां उनका उद्धार हो जाता है। और हिरण्यकशिपु को नरसिंह देव के रूप में आके वो हिरण्यकशिपु को वहां पर उसका उद्धार कर देते हैं। नेक्स्ट, राम अवतार में जय विजय बनते हैं रावण और कुंभकर्ण। तो रावण को मार देते हैं, उसका उद्धार हो जाता है। कुंभकर्ण को मार देते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। नहीं, कृष्ण लीला में वो अ, कृष्ण लीला में वो शिशुपाल। आप लोग को शिशुपाल पता है, आप लोगों ने शिशुपाल की स्टोरी सुने होंगे। शिशुपाल बनता है, और एक दंत वक्र करके एक असुर है, दंत वक्र के नाम पे, तो उसका भी उद्धार कर देते। और कहा जाता है कि इवन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी जय और विजय के रूप में, मतलब वो हु इज दैट, जगाई और मधाई, आप लोगों ने सुना है? जगाई और मधाई के रूप में भी वो आ जाते हैं, और भगवान वहां पर भी उनका उद्धार कर देते हैं। एक्स्ट्रा रोल चैतन्य महाप्रभु की लीला में, एक्चुअली वो भी रहना चाहते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीला इतना सुंदर, इतनी सुंदर लीला थी वो। तो वो खुद ही उन्होंने एक्स्ट्रा रोल करके ये चौथे रोल में उन्होंने जगाई मनाई का रोल ये किया था टोटल। इस तरह से वो ये करके वो वैकुंठ में जय और विजय का रोल में वापस द्वारपाल बन जाते हैं। तो ये होता है चार कुमारों की द्वारा, चार कुमारों के द्वारा भगवान की ये लीला। तो यहाँ क्या बोलते हैं, सो द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज परफॉर्म्ड इन थ्री वेज। भगवान की भक्ति प्रदान, आदान प्रदान कैसे होता है, विद द बॉडी, विद द माइंड एंड विद वर्ड्स। भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, शरीर से भी कर सकते हैं, मन से भी कर सकते हैं, वर्ड से भी कर सकते हैं। तो हियर द सेजेस प्रे, यहाँ ये जो कुमार है वो प्रे करते हैं कि दैट देयर वर्ड्स में ऑलवेज बी एंगेज इन ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। अब वो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि अब तक हमने जो भी प्रचार किया है वो बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि उसमें आप नहीं थे। तो अब हम चाहते हैं कि आपके गुणगान, आपके, आपका जो गुणगान हम पूरी दुनिया में जहां जहां भी जाएं, बस हम आपके बारे में ही प्रचार करें। ऐसे करके वो भगवान से प्रार्थना करते हैं।
तो कभी कभी हम ये भी देखते हैं, वन में स्पीक वेरी नाइसली विथ ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, और वन में बी एक्सपर्ट एट कंट्रोल्ड ग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। हमने काफी लोगों को देखा है, टीवियों में देखते हैं हम जैसे कुछ भी टीवी सीरियल्स में देखते हैं, या सामने हम कहीं जा रहे होते हैं तो वक्ता बोल रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोग जो हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा ऐसे प्रचार करते हैं कि लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, बहुत ही आकर्षित कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे लीलाएं बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे वर्ड्स प्रेजेंट करते हैं कि लोग मोहित हो जाते हैं। लेकिन वहां पर जहां पर भगवान ना हो, जहाँ कृष्ण ना हो, वहां पर ये जो नॉलेज है वो यूजलेस हो जाता है। वो यही बोलना चाहते हैं कि but if one words are not engaged in the service of the Lord, they have no flavor and no actual use. जो लोग भगवान के प्रचार नहीं करते हैं और बाकी इधर उधर की बातें, इधर उधर का कहाँ कहाँ से उठा के अपने मन की बात करते रहते हैं, वो नॉलेज यूजलेस है। जैसे मैंने आपको पिछले इसमें कहा था, नारद मुनि ने वेद व्यास को, व्यासदेव को, उन्होंने जब कहा, नारद मुनि ने जब कहा व्यासदेव को कि आपके आप जितने भी अभी तक आपने जितने भी पुराण लिखे, जितने भी शास्त्र लिखे, उस शास्त्र में कृष्ण ही नहीं है, आपने कृष्ण का वर्णन ही नहीं किया है। तो जब कृष्ण का वर्णन ही नहीं किया हो, तो ऐसे पुराणों या ऐसे शास्त्र आपने जो लिखा है उसका क्या उपयोग। और आपको खुद को भी अंदर से एक भक्ति का भाव नहीं आ रहा है, तो उसका कारण एक ही है कि वहां आपने कृष्ण के बारे में कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं किया है, कुछ मेंशन नहीं किया आपने। सो यही बता रहे हैं कि जहाँ पर भगवान का नाम ना हो, जहाँ भगवान का बारे में कोई शब्द ना हो, वो उस इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, इसका कोई यूज नहीं होता। ये होता है चार कुमारों का। एंड देन द फोर sages that impersonalize in the beginning of their spiritual life, but afterwards, by the grace of their father and spiritual master Brahma, they understood the eternal spiritual form of the Lord and felt completely satisfied. वो प्रचार तो कर रहे थे, लेकिन अंदर से खाली था। क्यों? क्योंकि कृष्ण नहीं थे। क्यों? तब तो वो इम्पर्सनलिस्ट थे, वो सिर्फ प्रकाश को जा मानते थे। एक पर्सन, एक पर्सन मतलब भगवान के ओरिजिनल फॉर्म को नहीं जानते थे वो। तब तक वो वही जानते थे। बट बाय द ग्रेस ऑफ देयर फादर, फादर कौन? ब्रह्मा जी, एंड स्पिरिचुअल मास्टर ब्रह्मा जी, they understood the eternal spiritual form of the Lord and felt completely satisfied. अब वो तृप्त हो गए, उनके हृदय में शांति फील किया उन्होंने। उन्होंने अपने आप एक हृदय में भक्ति फ्लो हो रहा था कि बस उनको ऐसे ही मन करे, बस भगवान के बारे में बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। उस तरह का ही एक उनको फीलिंग आ रही थी। एंड दे फेल्ट सो मच obliged टू द लॉर्ड, कि भगवान ने स्वयं आके उनको दर्शन किया, तो वो उनका भगवान का एहसान थे, एहसान मान रहे थे। एंड दे ऑफर्ड देयर रिस्पेक्टफुल obeisances unto him again and again। भगवान के चरणों में गिर गिर के बारंबार 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 भगवान को थैंक्स बोल रहे थे कि आपने ये दर्शन दिया, तब जाके हम जान सके, नहीं तो हम अंधकार में रहते, हम आपके बारे में नहीं जानते, आप हमारे सामने नहीं आते, आपने आपका दर्शन नहीं दिया होता, तो हम शायद समझ ही नहीं पाते भगवान। इसके लिए हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे, हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। तो कर करके बारंबार उनको प्रणाम करते हैं। तो ये है चार कुमारों की लीला, इसलिए ये भी महाजन है। ठीक है, तो ये एंड ऑफ द स्लाइड है। तो ये आज हमें चार कुमारों के बारे में हमें ज्ञान मिला। अब आप मुझे ये बताओ कि इससे पहले आप लोगों ने को ये चार कुमार के बारे में सुना है या पढ़ा है? आप लोगों ने कभी चार कुमारों के बारे में पढ़ा है?
या सुना है? कभी सुनने में आया है कि हाँ ये कुमार, चार कुमार है तो कभी सुना है? सुनाई दिया सुदीप्ता कि कम सुनाई दे रहा है? मैंने कहा कि अभी तक जो ये चार कुमार के, हमने शिव जी के बारे में सुना है, नारद मुनि के बारे में सुना है, लेकिन कुमारों के बारे में सुना है? इतना नहीं सुना है, राइट? तो आज हमें उनका नॉलेज मिला है, चार कुमारों के बारे में, कि वो कैसे भागते थे और वो कैसे भागते हैं। तो आज हम यहीं पर एंड करते हैं चार कुमारों को लेकर। नेक्स्ट टाइम हम अभी हमारा चार हुआ है, राइट? और कितने बाकी हैं? आठ बाकी हैं हमारे। तो वो हम फटाफट कर लेंगे। आप कुछ बोल रहे हो सुदीप्ता? Okay. ना ना। तो आपको इनमें से कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कुछ आपके डाउट्स हैं जो आपको पूछना है, और आपको कुछ मालूम है जो आपको बताना है और मुझे नहीं पता हो, ऐसे कुछ है? राज, पीयूष, पीयूष के बारे में। इसमें स्ट्रेंथ काफी कम हो गया।